नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है। कल जब मैं किसी से बात कर रही थी तो एक क्वेश्चन आया था। उसे हमेशा ये लगता था कि मेरी बातों को कोई समझता नहीं है। जब हम बहुत दुविधा में होते हैं, जब हमारे अंदर की संस्कार सरफेस पे आ जाते हैं और हमारा पूरा 5 बॉडीज निगेटिव में चला जाता है, तो हमको ऐसा लगता है जब तक हमको अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिलता तब तक हम उस आंसर पे बिलीव नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि हम इसका कारण जो मैं सोच रही हूँ कोई और व्यक्ति है या कोई इंसान है। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि यहाँ मैं ऐसा कह के अपने ही प्रारब्ध को, अपने ही निगेटिविटी को, जो निगेटिव प्रारब्ध है मेरा, उसको मैं बढ़ा रही हूँ और मैं उससे निकलने की बजाय अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल रही हूँ। फिर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिलता है जो मुझे सॉल्यूशन बताता है कि आप इससे निकलो, तो हम उस पर बिलीव नहीं करते, हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं जाता, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर कोई और व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको बताता है कि आपके अंदर ये दोष है, ठीक है, आपके अंदर पितृ दोष है, आपके अंदर काल सर्प दोष है, आपका वास्तु दोष है, आपका घर सही नहीं है, XYZ कुछ भी। फिर हमारा दिमाग घूम जाता है, हम उस पर एकदम 100% बिलीव कर लेते हैं। ओ, मैं यही तो चाह रही थी, कोई मुझे यही तो बताए। क्योंकि अनजाने में सही, लेकिन आप यही सुनना चाह रहे थे। डीप डाउन आपका यही 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 था आपके अंदर, जो आपको बताया जा रहा था। उसने आपको आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। फिर आप परेशान हो गए, आपकी रातों की नींद उड़ गई। फिर आप के अंदर हजारों करोड़ों थॉट उत्पन्न हो गए और सारे कैसे? नेगेटिविटी। तो आपका तो नींद भी गायब हो जाएगा। आप तो कंप्लीट नेगेटिविटी के ट्रैप में आ गए। आपकी एनर्जी कंप्लीट नेगेटिव हो गया। पहले तो था भी, अब तो जिसने बताया तो बताया और आपने इतना उसको बांच दिया कि आप कहीं के नहीं रहे। इन सारे कहने का आशय इतना ही है कि देखो, इस सृष्टि पे आप जन्म लेते हो। हर कोई इंसान इस सृष्टि पे जन्म लेता है अपने प्रारब्ध को काटने के लिए। तो आप इसको स्वीकार करो। हर एक इंसान के अंदर एंसेस्टर कर्सेस होंगे ही होंगे उसके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग। तभी तो उस परिवार में वो जन्म लेता है, तभी तो वो DNA कैरी करता है। कोई ना कोई दोष जो हमारे कर्मा गलत हैं, जिसको हम दोष बोलते हैं, हमारा कर्मा ही है, जिसको हम काटने के लिए सृष्टि पे पैदा होते हैं। तो हम इस सत्यता को स्वीकार करें और सहजता से, किसी के भ्रम में आए बगैर, कोई तुम्हारे अंदर ये दोष है ये बहता है, वो तो आप पहले से ही जानते हो। इसी को तो काटने आए हो। मुस्कुरा के बोलो, मुझे सलूशन चाहिए, मुझे इससे निकलना है। मैं निकलने ही तो आया हूँ, इस प्रारब्ध को काटने ही तो आया हूँ। काट के अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही तो आया हूँ मैं, ना कि और दुखी होने के लिए मैं सृष्टि में जन्म नहीं लिया हूँ। ये बात आप सबको गांठ बांधनी होगी कि इस सृष्टि में जन्म अपने कर्मों को आप काटने के लिए आते हो और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है अहम ब्रह्मास्मि, वहाँ तक जाने के लिए आते हो। और जब आप सारे कर्मों को काट लेते हो, डिटैच हो जाते हो, तो आपके अंदर दृष्टा भाव आता है। तो आप उसी रिश्ते को बहुत ही आनंदमय तरीके से जीते हो, जो आप माया में रह के नहीं देख पाते।
इसीलिए अपने आप को कोई आपको बताता है कि आपके अंदर ये दोष है, ये करा लो, वो करा लो, सच मानो यही तो काटने आए हो, तो उसे जान के क्या करोगे? जान के क्या अपने जीवन को और दुखी करना है आपको? कि उससे निकलने का उपाय ढूंढकर हील करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। इसलिए ऑलवेज ध्यान रखें, कोई अगर आपको ऐसे बताता है तो वहीं पे स्टॉप लगा दो। यस, यही तो मैं काटने आई हूँ, मुझे हील करना है, मुझे अपने माइंड पे और ये गंदगी नहीं डालनी है। ये कॉमन सी बातें। रास्ता ढूंढो बाहर निकलने का, और अपने जिस रास्ते पे जो गंतव्य है वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जाओ और आगे बढ़ते चलो। नमः शिवाय।